मरी हुई चील, नींबू और काले कपड़े में लिपटा हुआ पेड़ पे वो पक्षी। वशीकरण किया गया था संगत जी, और वही तंत्र क्रिया मेरी वाइफ को संगत जी ड्रीम में दिखाई दी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार की ये शाम आपके घर के हर बंधे हुए काम और काले जादू को काटने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई साया है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो आज का ये सत्संग अंत तक जरूर सुनना। आज गुरुजी और हनुमान बाबा उस तांत्रिक क्रिया को भस्म करने आए हैं इस सत्संग के माध्यम से। जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी वो है नकारात्मकता जो आपके घर में है। तो आज ये सत्संग जरूर सुनना, क्योंकि आज का सत्संग सुनना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये आपके लिए एक सुरक्षा का संदेश है, कवच है, जो गुरु जी ने आपके लिए भेजा है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है राहुल। मेरे गुरु जी के साथ यात्रा संघर्षों से भरी रही है, लेकिन अंत में जीत गुरु जी के विश्वास की हुई है। संगत जी, ये बात है 2024 की। 2024 की शुरुआत हमारे परिवार के लिए किसी काल से कम नहीं थी। संगत जी, मेरी वाइफ जो हमेशा बहुत शांत रहती थी, वो अचानक से अजीब सी हरकतें करने लगी। वो एकदम से संगत जी इतनी ज्यादा गुस्से में हो जाती कि वो बेकाबू हो जाती थी। और जब वो बेकाबू होती थी तो उसकी आवाज बदल जाती थी। उसे अकेले में डर लगने लगता था। हमें लगा इसे कोई बीमारी हो गई है, पर संगत जी बीमारी तो वो थी ही नहीं जो डॉक्टर इलाज करते। उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, दिमाग का एमआरआई भी किया कि किसी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, दवाइयां भी दी जिससे वो शांत हो। लेकिन संगत जी दवाइयां घंटे 2 घंटे असर करती, ज्यादा दवाई देते तो वो दिन रात सिर्फ सोती रहती। लेकिन वो जब भी उठती वो अजीब अजीब सी हरकतें करती, मैं बता नहीं सकता संगत जी सत्संग के माध्यम से आपको। फिर हम हार कर उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए। जैसा संगत जी जो जो हमें राय देता हम वो करते जाते। वहां पता चला कि उस पर किसी ने बहुत गंदा काला जादू किया है। अब संगत जी बालाजी की कृपा से वो साया तो हट गया। हम उसे वहां पर 3 बार लेकर गए थे। पर अब संगत जी मेरी पत्नी का डर नहीं गया। अब उसका जीवन ऐसा हो गया जैसे कि वो जिंदा लाश है। संगत जी ना हंसती, ना बोलती, ना सही से खाती, मतलब डरी और सहमी सी रहती। किसी भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होती। ना बच्चों से सही से बात करती, ना घर के किसी काम में हाथ बटाती, ना पूजा पाठ, कुछ नहीं करती संगत जी। उसकी हमने इलाज करवाया, उसकी काउंसलिंग करवाई। संगत जी हमारे घर के बाहर, हम जहाँ रहते हैं संगत जी थोड़ा आउटर एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लॉट ज्यादा हैं। हमारे घर के बाहर प्लॉट है जो काफी दूर जाके है। वहां पर मेरी पत्नी को एक रात में सपना आया जो बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने ये देखा सपने में संगत जी कि एक काले कपड़े पहने पंडित आग के सामने बैठा है और वो कोई वशीकरण कर रहा है। और उसने ये सपने में ही देखा था कि संगत जी अगले 2 दिन बाद घर के बाहर प्लॉट के पास एक पेड़ पर एक चील और नींबू और काले कपड़े में लिपटी हुई संगत जी वो कोई गंदी तांत्रिक क्रिया की हुई थी। किसी तांत्रिक क्रिया को किसी ने अंजाम दिया था। अब मुझे इस बात का डर तो तब हुआ जब मेरी वाइफ ने मुझे ये बताया कि 2 दिन पहले मैंने सेम ये स्वप्न में देखा है। सेम वही चीज उसको वहां पेड़ पे टंगी हुई मिली 2 दिन बाद जो उसने स्वप्न में देखी थी। और अब उसके कुछ दिन बाद से मेरी वाइफ इतनी ज्यादा बदल गई। पता नहीं संगत जी कौन सा साया उसको चिपट गया था जो उसकी आवाज बदल जाती, अजीब सी हरकतें करती। संगत जी मैं इतना तंग आ गया था, मेरा मन करता था कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन मैं इस चंगुल से बाहर निकलूं। संगत जी ना दिन में काम करने के थे हम, ना रात को सोने के थे। 24 घंटे का तांडव मेरी वाइफ का होता था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। इतना बुरा हाल था कि मैं कितनी चीजें आपको शब्दों में बता नहीं सकता। संगत जी अगली सुबह फिर जब हमने वहां पर जाकर देखा तो हम दंग रह गए थे। वो ठीक वही चीज थी जो सपने में उसने देखी थी और उस पेड़ पर बंधी हुई थी।
संगत जी, उसकी मेरे पास तस्वीर भी है जो मैं शेयर कर दूंगा। अगर संगत जी को सही लगेगा तो वो अपलोड कर देंगे। आज मेरा सत्संग करने का ये उद्देश्य है कि मैं संगत जी वो बंदा हूं जो कभी इन चीजों में विश्वास नहीं करता, एक पैसे का भी विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता कि ये कुछ ब्लैक मैजिक होता है या कोई ये तांत्रिक वांत्रिक क्रिया होती है। मुझे लगता था ये सब ढोंग है जो तरह तरह के दुनिया में बाबा ढोंगी लोग करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि वास्तव में ये चीजें होती हैं और ये इस तरह से आक्रामक होकर हावी होती हैं। ये होती हैं, इसका एहसास तब हुआ जब ये मेरे ऊपर बीती और मैंने आंखों देखी ये चीजें देखी। संगत जी, हमें अब मेरी रूह कांप गई ये देखकर जब मैंने उस पेड़ पर वो बंधी हुई देखा, मरी हुई चील और उसके ऊपर सब किया कराया। अब डर इस बात का था कि हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है, कौन है जो हमसे इतनी नफरत करता है। संगत जी, उस क्रिया की फोटो मैं आज आप संगत के साथ भी शेयर करूंगा ताकि आप सब समझ सके कि गुरुजी ने हमें कैसे उस नरक से निकाला है। संगत जी, बात है ये नवंबर की और 2025 नवंबर की, जब हमारी किस्मत बदली है। हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हम श्रद्धा से संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ गए। एक रात संगत जी मेरी पत्नी को व्हाइट चोले यानी कि सफेद चोले में गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए और उसने ये देखा कि सपने में गुरुजी ने अपना हाथ उसके सर पर रखा है और जैसे ही गुरुजी महाराज ने ड्रीम में उसके ऊपर हाथ रखा है वो जोर जोर से रोने लगी है। संगत जी, गुरुजी ने उसे स्वप्न में कहा, पुत्र सब भस्म कर देता, अब तू मेरी ओट में है। संगत जी, उस दिन के बाद से मेरी पत्नी बहुत ठीक है। हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, निरंतर हमने गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और जो भी संगत द्वारा बताए गए उनके उपाय जल प्रसाद हम हर एक चीज करते हैं। और अब तो संगत जी गुरुजी हमारे जीवन में इस तरह से हमारी लाइफ हो गई है कि हमारी सुबह भी गुरुजी से शुरू होती है और रात भी गुरुजी के शुक्राने से होती है। अब संगत जी मेरी पत्नी का डर, उसकी घबराहट अब सब खत्म हो गई है। अब बड़े मंदिर जाना और जल प्रसाद लेना अब यह हमारा नियम बन गया है। और संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं उस नरक से निकल कर आया हूं जिस नरक से मैं सोच रहा था कि मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो मैं इन चीजों में कभी विश्वास नहीं करता कि ये चीजें होती हैं। और अब जब हम इस चीज में फंस चुके थे और उसका असर मैं अपनी बीवी के ऊपर देखता था, तो मुझे इस बात का डर सताता था कि इसकी काट क्या है, इसको खत्म कौन करेगा। मुझे तो ये लगता था कि ये नेगेटिविटी हावी हो गई, अब उसका ये भूत उतारेगा कौन। मैं जितने बाबाओं पे जाऊंगा वो मेरी जेब काटेंगे। संगत जी, ढोंग भरा हुआ है, हर तरह के बाबा, हर तरह के ढोंगी वो पूजा पाठ बताते। मैंने बहुत पैसा उड़ाया भी है क्योंकि मेरे पास इसका कोई इलाज ही नहीं था। संगत जी, डॉक्टर पे जाता, वो दवा देता, दवा दे के बीवी मेरी सोती रहती पूरा पूरा दिन, वो नींद की दवाई देता, दिमाग को शांत करने की दवाई देता। अब कोई बीमारी उसके शरीर में हो तो वो ठीक होगी, बीमारी तो उसके ऊपर पता ना कौन सी ऊपरी हवा की थी। संगत जी, मैं बहुत तंग आ गया था। अगर गुरुजी ना होते, गुरुजी मेरी जिंदगी में ना आते, तो संगत जी मैं तो शायद आज यहाँ होता ही नहीं और ना ही मैं आपको ये सब सुना पा रहा होता। संगत जी, जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे छतरपुर में गुरुजी हैं, उनका मंदिर है। और पहले तो मेरे दिमाग में भी संगत जी अजीब सा ख्याल आया कि ये भी कोई बाबा होंगे और जो है पूजा पाठ बताएंगे, मेरी जेब कटेगी। माफ करना गुरुजी, मैं उस दौर में था कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे बताया गया कि उन्होंने तो चूल्हा छोड़ दिया है, उन्होंने समाधि ले ली है और जो भी वहां पे जाता है उनको जरूर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। संगत जी, मैं मेहंदीपुर बालाजी भी गया, हर जगह गया ही था और वहां जाके भी बहुत आराम मिला था। भूत तो उसका उतर गया था, 3 बार ही गया था लेके। लेकिन जब बड़े मंदिर लेके गया, मुझे पता लगा वहां किसी प्रकार का ना कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना ही कोई पूजा विधि विधान बताया जाता है। वहां सिर्फ आपको जाके माथा टेकना है और माथा टेकने से, प्रसाद विसाद खाने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी का हल मिल जाता है। तो मैं गया संगत जी वहां पे और प्रसाद खाया। पहली बार जब गया था तो कुछ खास मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। अब एक ही बार में तो संगत जी कुछ नहीं होता, गुरुजी महाराज भी हमारी परीक्षा लेते हैं। फिर संगत जी
जब मुझे संगत ने कहा कि जब आपको मौका लगे आप तब वहां जाओ, आप जितना ज्यादा जितनी जल्दी महाराज के दर पे जाते जाओगे उतनी जल्दी आपकी नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी। क्योंकि संगत जी होता क्या है अक्सर कि जो नेगेटिविटी होती है ये हमारे को किसी पवित्र स्थान पे नहीं जाने देती। ऐसे स्थान पे जहां पर नेगेटिविटी पे रोक लगे या उसको पकड़ा जाए या भस्म किया जाए, वो उस जगह पे जाती नहीं है और वहां जाने से पहले हमारे पैरों में बेड़ियां डालती है, हमें रोकती है। हमारे साथ काफी ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। संगत जी मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे थे, एक बार का ही सत्संग है, हमारी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर खराब हो गई। अब वो संगत जी गुड़गांव का ही रास्ता था और वो सुनसान इसलिए था क्योंकि मैप ने हमें भटका दिया था। मंदिर से आते वक्त लौटते वक्त हमें हो गई थी देर। सोमवार का दिन था, रात के 10:30 या 11 बज गए थे हमें संगत जी। अब हुआ क्या, अब हम भटक गए रास्ते पे और मैप ने हमें भटका दिया। अब वहां था चारों तरफ घना अंधेरा, वो किसी हाईवे के नीचे हमने कट ले लिया था, हमें हाईवे पे ऊपर कट लेना था। और जब हमने अंदर कट लिया तो हमारे को मैप ने बताया कि आगे जाके आपका वो हाईवे कनेक्ट हो जाएगा। अब हाईवे तक कनेक्ट होने के लिए संगत जी वो जो सिंगल रोड थी वो बड़ी भयानक थी। दूर दूर तक ना वहां पे रोशनी थी, ना ही वहां पर किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक था। अब संगत जी गाड़ी तो मैंने अंदर ले ली। अब मुझे डर ये था कि कुछ हो ना जाए। मैंने ये भी सोचा कि मैं गाड़ी वापस ले लूं। संगत जी मैं बहुत घबराया, मैं गुरु जी का नाम जाप करना शुरू कर दिया, हे गुरु जी मैं कहाँ गया, मुझे बचाओ। संगत जी कोई ट्रैफिक नहीं था, तभी अचानक से दूर से एक गाड़ी आई और जैसे वो गाड़ी हमें रेस्क्यू करने आई थी। संगत जी वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं स्वयं गुरुजी महाराज थे। क्योंकि उस वीरान सड़क पर उस वक्त किसी का आना नामुमकिन था। रात के 11 बजे रहे थे और संगत जी ठंड का ही समय था। तो ये जो सत्संग है संगत जी, ये यही है कि गुरुजी महाराज को सच्चे मन से पुकारो तो वो सदैव आते हैं। जैसे मैंने उनको पुकारा जब नेगेटिविटी का शिकार थी मेरी बीवी, और गुरुजी ने स्वप्न में आके उसको आशीर्वाद देके उसके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया थी भस्म की। उसी प्रकार जिस तरह मैं गुरुजी के मंदिर से वापस घर लौट रहा था, रात के समय में सुनसान गाड़ी रास्ते में सुनसान रास्ते में भटक गया, मुझे गुरुजी स्वयं बचाने आए। नहीं तो संगत जी कुछ भी हो सकता था। लेकिन संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूं कि गुरुजी अगर ना होते तो मेरी जिंदगी बहुत बहुत खराब हो जाती। गुरुजी की असीम कृपा है कि आज मेरा घर वापस से हंसते हैं, हम खेलते हैं और घर चहकता है। एक और संगत जी सत्संग है गुरुजी की मेहर का, वो मेरे बेटे से रिलेटेड है। कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। दो छोटे छोटे सत्संग और सुनाता हूँ संगत जी। और ये गुरुजी की कृपा यही नहीं रुकी संगत जी। मेरा 16 साल का बेटा है, वो एक बार अपने दोस्त के साथ था और बच्चे गए हुए थे घूमने संगत जी। तो हुआ क्या कि लौटते वक्त उनका हो गया भयानक एक्सीडेंट। वो थे गाड़ी में, ये 3 दोस्त थे और गाड़ी में थे। उसका जो दोस्त था गाड़ी चला रहा था, उसको तो संगत जी बहुत चोटें आई। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए कि मेरे बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई और गुरुजी महाराज ने उसे एक नई जिंदगी दे दी। संगत जी जब हम ऐसे बाल बाल बचते हैं तो ये बाल बाल बचाने वाले के जो हाथ होते हैं वो महाराज के महादेव के हाथ होते हैं, जो तुम्हारे को खरोच नहीं आने देते। नहीं तो संगत जी जहां एक्सीडेंट में गाड़ी इतनी ज्यादा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, गाड़ी चलाने वाले बच्चे को इतनी चोटें आई, तो आप मान सकते हैं कि 3 बंदे बैठे हैं, गाड़ी इतनी ज्यादा डैमेज हो गई, 2 बच्चों को चोटें आई या तीसरे को नहीं आई। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं आई हमारे बेटे को, महाराज ने जैसे उसको रक्षा कवच दे दिया हो, उसे बचा लिया हो। तो वो तो संगत जी ना जाने कितनी बार हमें जिंदगियां दे चुके हैं, कितनी बार अपना हाथ दे के वो हमें बचाते हैं। हम ही अपनी जिंदगी में इतना उलझे रहते हैं कि हम शुक्राना करने के लिए भी समय निकालते हैं और फिर डिले करते रहते हैं। आज संगत जी मैं शुक्राना करने बैठा हूँ, गुरु जी का मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तेरे को ब्लेसिंग्स देनी है। लेकिन संगत जी जीवन की उलझने, इतनी टेंशन कि हम बहुत नाशुक्रे हो जाते हैं। मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि गुरु जी ने मेरी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा बदलाव दिया है। मेरी वाइफ को ठीक किया है संगत जी, वरना मैंने तो उम्मीद ही खत्म कर दी थी।
तो ये सत्संग संगत जी उन सभी संगत के लिए है जो अपनी जिंदगी में उम्मीद छोड़ चुके हैं, या वो किसी भी ऐसे मोड़ पर है, किसी भी तरह से परेशान है। मैं यही कहूंगा संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर जाना शुरू कर दो। आपको कुछ नहीं कहना गुरु जी से, ना कुछ करना है, सिर्फ बड़े मंदिर जाना शुरू कर दो। वहां बैठोगे, गुरु जी की शब्द गुरबानी से आपको वो शक्ति, वो ऊर्जा मिलेगी जो आपकी जिंदगी के बंद कामों को भी खोल देगी और आपके आपके भाग भी बना देगी। संगत जी, किस्मत बदलते देखी है मैंने गुरु जी के दरबार में, मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव देखे हैं। संगत जी, दुनिया में दुनिया में उलझे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रब के दरबार में जाके माथा टेकोगे तो वहां से वो सब मिल जाएगा जो शायद आपकी किस्मत में नहीं था, आपके भाग्य में भी नहीं लिखा, जो महाराज वो आपकी झोली में दे देते हैं। संगत जी, ये सत्संग मैंने आपके साथ इतने सारे शेयर किए, और इसके अलावा भी गुरु जी ने बहुत मेहर की है। गुरु जी ने मेरा कारोबार मुझे ब्लेस किया है। और हाँ संगत जी, मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी टेलर है, वो बुटीक का बहुत सुंदर काम जानती है। तो गुरु जी ने उसे सपने में आदेश दिया था कि मेरे लिए चोला बना। संगत जी, गुरु जी ने उसको जब ये आदेश दिया चोला बना, तो उसने गुरु जी का पहला चोला जो सिला था वो सफेद रंग का सिला था, और वो गुरु जी के समाधि के दौरान का था शायद। हाँ जी, समाधि के दौरान का था जो उसने जो है सिला था। और संगत जी, तब से इतना सुंदर चोला उसने सिला था कि तब से मेरी वाइफ को, ये टेलीपैथी कह लो या महाराज का संदेश कह लो, कि जो भी संगत आती है गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी का चोला लेकर, जो भी मटेरियल लेकर आती है गुरु जी के पोशाक सिलवाने के लिए, मेरी वाइफ वो सेवा भाव से करती है, और वो उसके लिए रुपया भी नहीं लेती। वो कहती है ये मेरी सेवा है जो मुझे महाराज ने दी है, क्योंकि सफेद चोले में महाराज ने आके मेरे ऊपर जो भी साया था उसको भस्म किया था जब स्वप्न में दर्शन दिए थे। तो मेरी वाइफ इस चीज के लिए, गुरु जी ने उसको जो ये सेवा दी है चोला सिलने की, संगत जी, वो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेती, समय से उनको चोला तैयार करके देती है, बहुत ही मन से वो चोला सिलती है। और जो भी संगत कपड़ा लेकर आती है वो सेवा भाव से उनके लिए गुरु जी की पोशाक तैयार करके देती है। तो संगत जी, ये करने वाले हम कौन होते हैं? हम तो कोई भी नहीं है संगत जी। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि हम इस लायक है कि महाराज ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। नहीं तो संगत जी, इतने इतने सेवादार है, इतने सेवादार है, लेकिन उन सब में अगर हम भी हैं तो हम अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानते हैं। मैं संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर जाता हूँ, मैंने भी वहाँ सेवा ली है, और मैं नाम लिखवा के आता हूँ स्पेशली वहाँ पे। और जब गुरु जी मुझे कॉल देते हैं, जब मुझे गुरु जी अवसर देते हैं, मैं वहाँ सेवा करता हूँ। संगत जी, सेवा के ऊपर भी एक मेरा सत्संग है, मैं आपको शेयर करता हूँ। गुरु जी की तो बहुत रहमत है संगत जी, मैं कितना शेयर करूँ वो कम है। संगत जी, मुझे नहीं पता था, ज्यादा समय तो हुआ ही नहीं था गुरु जी से जुड़े, लेकिन कम समय में भी महाराज ने मेरी जिंदगी, मेरे भाग, मेरी किस्मत सब बदल दी। एक बार की बात है, जब मैंने सुना कि ऐसे ऐसे नाम लिखवाना पड़ता है और आपको यहाँ पे सेवा मिल जाएगी। तो संगत जी देखो, जब मैंने सेवा के लिए नाम लिखवाया तो वो ये नहीं बताते कि आपको कहाँ मिलेगी सेवा, कहाँ नहीं। उन्होंने नाम लिख दिया एज अ सेवादार, और उन्होंने कहा जब हमें नीड होगी या गुरु जी की जब मेहर होगी आपको फोन आ जाएगा। संगत जी, मुझे फोन आया कि सोमवार के दिन आपकी ड्यूटी लगी है गुरु जी के बड़े मंदिर में। मेरी ड्यूटी लगी संगत जी वॉशरूम में, और मैं मूर्ख था, मैंने सेवादार जी को ये बोल दिया कि मुझे वॉशरूम वाली नहीं करनी है, मुझे वॉशरूम में ये सेवा नहीं करनी। तब सेवादार जी ने, जिन्होंने मुझे चुना था सेवा के लिए, उन्होंने मुझे बहुत फटकार लगाई, और वो फटकार संगत जी वास्तव में गुरु जी ने लगाई थी। संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि सेवा कर्मों से मिलती है, वॉशरूम में लगी सेवा न जाने तेरे कितने बड़े माड़े गंदे कर्म थे जो महाराज तुझे यहां पे सेवा देकर कटवा रहे हैं। उन्होंने ये सीख दी कि सेवा सेवा होती है, इसको इस भाव से करो कि तुम सेवा कर रहे हो, इस भाव से नहीं कि तुम किचन में कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, पार्किंग में कर रहे हो या वॉशरूम में कर रहे हो। सेवा का मतलब ये है निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, किसी प्रकार की सेवा करना। संगत जी, उन्होंने जब मुझे ये बोला कि सेवा निस्वार्थ होती है, और अगर स्वार्थ के साथ करोगे तो वो सेवा नहीं है। और गुरु जी के मंदिर में खड़े होके कभी भी फंड बट मत करना, वो जहां जो बोले
हुकुम उनका सर आंखों पे, उनके आदेश का पालन करो। तो संगत जी, फिर मुझे और सेवादार जी से पता लगा, वो कहते हैं कि तुम बहुत नसीब वाले हो, तुम्हें वॉशरूम की सेवा मिली है, बहुत जल्दी तुम्हारे कर्म कटेंगे। तो हमारी साइकोलॉजी संगत जी ऐसी होती है, हम सोचते हैं अरे वॉशरूम की सेवा है ये, लेकिन हम लोग बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं संगत जी, हम अज्ञानी हैं। हम संगत जी बहुत मूर्ख है, बहुत मूर्ख है। गुरु जी ने संगत जी मेरी सेवा लगाई वॉशरूम में, मैंने की। संगत जी, आप यकीन माने, मेरा कारोबार जहां मैं साल के लाखों उठाता था ना, मेरा कारोबार पिछले 2 साल से बहुत ठप हो गया था। मैं कह रहा हूं 70% संगत जी मैं डाउन हो गया था। जब मैंने गुरु जी की सेवा करनी शुरू करी, मंदिर में सेवा करी, जब मेरी वॉशरूम में सेवा लगी थी संगत जी, उसके अगले दिन जो मुझे डील मिली, जो मुझे प्रोजेक्ट मिला, वो डील मिली संगत जी जो मेरे को मेरे कारोबार में पूरे 50% का मुनाफा देके गई थी। तो ये तो ब्लेसिंग्स होती है महाराज की, जो हमें कहीं भी किसी भी मोड़ पे वो कैसी भी सेवा दे के दे देते हैं। उस वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, मैं कभी किसी प्रकार की कोई इफ बट नहीं करता। मैं जब भी भटकता हूँ, जब भी मेरा दिमाग इधर से उधर हो जाता है, मैं संगत जी गुरु जी के वचन सुनने शुरू कर देता हूँ। संगत जी, गुरु जी के वचनों को आप रोज सुना करो। जिस प्रकार आप महाराज के सत्संग को सुनते हो, आप गुरु जी के वचन को भी रोज सुना करो। गुरु जी के वचन हमें ये बताते हैं कि जिंदगी में हमें गलत कदम कहीं नहीं बढ़ाना। जो करना है, महाराज ने जो कहा है वो ही करना है। बहुत अच्छी बातें गुरु जी ने वचन में कही है, जिसे हमें सीखना और समझना चाहिए। जब भी हम अपनी जिंदगी में भटकने लगते हैं, राह नहीं मिलती, मैं वचन सुनता हूँ, वचन पे ध्यान देता हूँ और मैं अपनी जो ऑफ ट्रैक होता हूँ उससे दोबारा से अपने ट्रैक पे आ जाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वचन नहीं, ये मेरे महाराज की मेरे लिए मैसेज है, आदेश है कि तुझे ये नहीं, तुझे ये करना है। तो गुरु जी के सत्संग सुनते हो, मंत्र जाप सुनते हो, शब्द गुरबानी सुनते हो, गुरु जी के वचन भी सुनो संगत जी। गुरु जी के वचन आप हफ्ते में एक बार सुनो, चाहे जरूर सुनो। आपको पता लगेगा आप कब कहाँ भटके थे, कब कहाँ किसकी निंदा चुगली करके आपने दिल दुखाया है, कहाँ आपने कर्मों को बिगाड़ा है, कहाँ आपने पाप किया है। आपको वो सब चीजें, वो सब वचन आपको लाकर खड़ा करेंगे उस जगह पर, उस रास्ते पर जहां से सीधा महाराज के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। गुरु जी महाराज को पाना आसान बात नहीं है संगत जी। बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं महाराज, और संगत वही उनके करीब है, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना पाती है जो संगत उनके वचनों पर चलती है, उनके वचनों को अमल करती है। तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। गुरु जी अनेकों सत्संग सुनवाते हैं, अनेकों सत्संग सुनवा के हमारा कल्याण करते हैं, हम तक कोई ना कोई संदेश पहुंचाते हैं, और वो संदेश हमारे लिए ही होते हैं। क्योंकि कोई अपने जीवन में किसी बीमारी से परेशान है, कोई पैसों से तंग है, तो कोई इस प्रकार की ब्लैक मैजिकों में या अलग अलग तरह की बीमारियों में परेशान है। सबका इलाज सिर्फ एक है, महाराज, गुरु जी महाराज, महादेव। ये संगत जी, गुरु जी के दरबार में आप जितना जाओगे, जितना मंत्र जाप करोगे, जितना गुरु जी के सत्संग को सुनेंगे, जो भी आपको गुरु जी महाराज मैसेज दे, कुछ करने को कहे, उपाय कहे, जो भी कहे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए होता है। अगर हम उसको अनसुना कर देते हैं ये सोच के कि अरे नहीं ये किसी और के लिए होगा, ना, गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो अगर आपके सामने कोई सत्संग आएगा तो वो महाराज आपको भेजेंगे तो आएगा ना। अगर आप उसे ठुकरा देंगे तो कहां से आप तक ब्लेसिंग्स पहुंचेंगे। मैंने संगत जी ये सब अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आज ये आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और इस सत्संग को मैं यहाँ विराम करूंगा, और बहुत जल्दी नया सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा संगत जी। और सत्संग को विराम करेंगे गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से। और बहुत बहुत शुक्राना करूंगा उन संगत जी का जो अपने चैनल पर हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उन संगत जी का जिनका चैनल है शुक्राना गुरु जी सत्संग 777, जिसपे मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करें जो आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, आइए मिलकर हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। और मैं बस यही कहूंगा
कि आपकी शक्ति आपका विश्वास है। अगर कोई आपके लिए बुरा कर रहा है या बोल रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। गुरुजी कहते हैं किसी की नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं है, आप सब गुरुजी पर छोड़ दो। गुरुजी की ओट में रहने वाला जो भी मनुष्य है, जो भी संगत है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। घर में निरंतर मंत्र जाप चलाओ। मंत्र जाप की ध्वनि से सबसे बड़ी तांत्रिक काट है वो। मंत्र जाप की ध्वनि जिस घर में होती है संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप जिस घर में चलता है, वहां पे कोई भी नेगेटिविटी ज्यादा समय तक रह नहीं पाती। और जो भी सेवा गुरु जी देते हैं उसे आप निस्वार्थ भाव से करें, जैसे मैंने अब करनी शुरू करी है, जो मुझे मंदिर में मिलती है। जैसे मेरी वाइफ ने गुरु जी के चोले को सिलने की सेवा की है। तो महाराज खुद चुनते हैं किसको क्या सेवा देनी है, कैसे देनी है। तो बस संगत जी, आप अपना मन साफ रखें, महाराज आपको सेवा भी देंगे और आपके कर्मों को भी सुधारेंगे, आपके कष्टों को भी काटेंगे। लेकिन उसके लिए संगत जी कदम हमें आगे बढ़ाना है, विश्वास हमारा गुरु जी पर अटूट होना चाहिए। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी मालिक का कि गुरु जी ने हमें उस नेगेटिविटी के जाल से निकाला। आज मैं अरदास करता हूँ कि जो भी संगत किसी भी तरह से नेगेटिविटी से जूझ रही है, गुरु जी उनका हाथ थाम लो और सब पर अपनी मेहर करो। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। कोई गलती भूल चूक हो गई है संगत जी तो क्षमा करना, मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।